ಮುಂದಿನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಆದಂತ ಮಂಗಳೂರು ಜೊತೆಯಾಗಿ 1,80,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿ ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರ ಶೋಭಾಜಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ people's representative, a very warm welcome to you, madam. Very warm welcome. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು, आप बात करो इस देश के नागरिक के सामने, उनका गर्व हम भी महसूस कर सकते हैं, वो भी खुद महसूस करता है. इसीलिए पुलवामा के बाद पूरे देश में गुस्सा था, पूरे देश में मन में दुख था. क्या हर साल कुछ ना कुछ ऐसे हमारे सैनिक देश के लिए उनका जान खोकर बैठे हैं? क्या हर साल मार्टियर होते रहेंगे? क्या इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे हम? ऐसे गुस्से सभी जगह थे, आपको भी मालूम है. 10-12 दिन तक हम वेट किए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार बोलता है हम भी टेररिज्म का विक्टिम है, हमें भी बहुत झेलना पड़ रहा है टेररिज्म के वजह से. अगर वो भी विक्टिम है, फिर क्यों टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं पाकिस्तान में? वो जो कार्रवाई वो करना था उन्होंने किया नहीं. इसीलिए हमने 10-12 दिन तक इंतजार करने के बाद ये सोचा है, हमें तो बार बार इंटेलिजेंस द्वारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पुलवामा में हुआ ऐसे ही फिदाइन अटैक, फिदाइन मतलब सुसाइड बॉम्बर के अटैक पूरे भारत देश में होने का संभावना है. ऐसे हमें हमारे हाथ में इंफॉर्मेशन मिला. अगर ऐसे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं करते उनको रोकने के लिए, फिर यूपीए सरकार मुंबई में जो हादसा हुआ उसके खिलाफ पाकिस्तान के प्रोत्साहन जो टेररिस्ट है उनको रोकने के लिए अगर वो काम नहीं किया, उनके जैसे हम भी उनको रोकने के लिए अगर कुछ नहीं करते, इस देश हमें माफ नहीं करेगा. ये समझकर हमारे प्रधानमंत्री जी एक्शन लिया, ऐसे एक्शन लिया जो युद्ध के लिए नहीं गए, मगर जो टेररिस्ट कैंप है जहां से सुसाइड बॉम्बर निकलते हैं, पाकिस्तान के आर्मी के प्रोत्साहन के साथ उनको भस्म करवाया, उनको ध्वंस किया, उनके यहां जाकर के उनको सत्यानाश की. अगर टेररिस्ट कैंप को आप रोकते नहीं हो और बार बार ये भी बोलते हो कि हम भी झेल रहे हैं टेररिज्म, ये लो एक्शन. जो एक्शन आपने लेना है हम कर दिखाया है. यही हुआ, ये हुआ इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सोच विचार करके टेररिज्म का जीरो टॉलरेंस दिखाया. ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें चाहिए और देश का हर एक जवान गर्व से कह सकते हैं इस देश का बरकरार रखने के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं. अगर एक जवान बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसे सरकार उनको फ्रीडम देता है कि आप अगर मानते हो कुछ क्या करना है करो, हम आपको रोकते नहीं है. मगर मुंबई अटैक के बाद ऐसे एक कदम उठाना था, उस समय के सरकार उन्होंने नहीं उठाए. नहीं तो तब से थोड़ा उनके
प्रोत्साहन देने वाले, पाकिस्तान के प्रोत्साहन देने वाले काम का रुकावट पैदा होता, वो नहीं किए। ऊपर से कांग्रेस वाले आर्म फोर्सेस का, सेना का उनके सम्मान रखने वाले बात नहीं, उनको नीचा दिखाने के लिए काम करते आए। एक उनका वरिष्ठ नेता आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलता है, दूसरा बोलते हैं जो इधर कर्नाटका से वरिष्ठ है, सीनियर लीडर है, उनके लेख मतलब कन्नड़ में वो चरित्र और रामायण लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। ऐसे ज्ञानी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आर्म फोर्सेस का एयरफोर्स चीफ को झूठा बोलता है, लायर बोलते हैं। मुझे दुख है, पढ़े लिखे हैं, लिखता है बहुत, वो एयरफोर्स चीफ को लायर बोलते हैं। और मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर के मदद मांगते हैं कि मोदी हटाना चाहिए, हमें मदद करो। पाकिस्तान से एक हमारा एयरफोर्स का प्रिजनर ऑफ वॉर को वापस भेजे, उनके राज्य में, पाकिस्तान में उनको नोबेल प्राइज देने के लिए मांग उठती है, क्योंकि एक प्रिजनर ऑफ वॉर को भेजा है वापस। मैं याद दिलाऊं, ऐसे ही एक सोल्जर, उनका नाम खालिया, उनका अभी तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि उनको इतना दुख पहुंचाए और उनके फिजिकली मारपीट करके उनके लाश को भेजा भारत में। ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को नोबेल प्राइज के बारे में बात करने वाले कांग्रेस में समर्थक भी है। ऐसे लोग इस दिल्ली में सत्ता में बिठाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक बात सामने रख रही हूं, मोदी जी के सामने कौन है प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार? कोई भी नहीं है जो मोदी जी का मैच कर पाएंगे। इसीलिए फिर एक बार मोदी जी आना है, उसके लिए मैं मांगती हूं हर पार्लियामेंट क्षेत्र में कमल के निशान में खड़े होने वाले प्रति कैंडिडेट मोदी जी के लिए ही खड़े हैं। मोदी जी दोबारा आना है इसलिए खड़े हैं। हाँ, शोभा जी इधर अच्छा काम किए हैं, शोभा जी और काम करने के लिए आपके सामने ही संकल्प लिए। अभी वो ज्वेलरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, नेशनल हाईवे हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, पहली बार इधर उडुपी में बहुत सारे काम हो रही है। और मुझे याद है इधर के सुपारी मतलब बीटल नट ग्रोवर्स का, उस किसानों का प्रॉब्लम का भी शोभा जी मेरे से, जब मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी, आकर बहुत सारे बाद उनका दुख को मेरे सामने रखी और उसके लिए हमने कुछ सुझाव और एक्शन भी ली। ऐसे बहुत एक्शन हम ले रहे हैं। उडुपी का फायदा के लिए बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में पिछले 5 साल से शोभा जी काम कर रही है डिफेंस का, आत्मनिर्भरता और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। उस कमेटी में उनके काम बहुत सारे जो मानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे एक उम्मीदवार अब जिता रही हो, मगर इसके एकदम मैसेज एक है, अगर मोदी जी को वापस लेना है, कमल के चिन्ह के ऊपर आपके वोट जरूर होना और उसमें हमारे एमपी शोभा करंदलाजे जी जीत कर आना। और ऐसे वैसे जीत नहीं, पिछले बार जितनी भी उनका मार्जिन और पिछली बार जितनी भी उनका वोट कमाए, उससे ज्यादा मार्जिन में इस बार जिताइए, क्योंकि हर एक वोट मोदी जी के लिए डाल रहे हैं आप। हर एक वोट में हमारे प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री होने के लिए आपके तरफ से इशारा है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे बहुत विनम्रता से मांगती हूं, उस दिन पोलिंग के दिन समय पर पहुंचिए, आपके फैमिली के साथ पहुंचिए, आपके दोस्तों के साथ पहुंचिए, पहले वोट डालिए, फिर उसके बाद नाश्ता। इसीलिए पहला वोट उस दिन आप सबके सामने मैं मांगती हूं, मोदी जी के लिए कमल चिन्ह में शोभा जी इधर के एमपी होने के लिए आपकी मदद पूर्ण तरीके से मैं मांगती हूं। जय हिंद।